नालासुपारा के अचोले रोड पर एक जगह है विजय लक्ष्मी नगर, जहां पर भ्रष्टाचारिता की भेंट चढ़े हैं लगभग 5000 लोग। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त नालासुपारा वसई विरार का हॉट टॉपिक है 41 इमारतों का मुद्दा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर कैसे इतने बड़े करप्शन को अंजाम दिया गया। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं, इस मुद्दे को शुरू से देखते हैं और आज की जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 2007 यानी कि वो समय जब कुख्यात भूमाफिया सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता द्वारा नालासुपारा के अचोले रोड पर स्थित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। दरअसल यह जमीन 3 भाइयों के नाम पर थी, छोटूलाल पटेल, मोहनलाल पटेल और ईश्वर पटेल। जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। 2007 में विजय पुरुषोत्तम साल्वी उर्फ तांबट नामक कुख्यात अपराधी ने छोटूलाल पटेल से 20 एकड़ जमीन खरीदी और उसे अरुण गुप्ता को बेच दिया। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि ये सब कुछ सीताराम गुप्ता के कहने पर ही किया जा रहा था। अब क्योंकि अरुण गुप्ता 20 एकड़ जमीन का मालिक बन चुका था, इसलिए अरुण गुप्ता और सीताराम गुप्ता ने मिलकर 20 एकड़ के बगल में स्थित 40 एकड़ जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस 40 एकड़ में से 30 एकड़ जमीन आरक्षित जमीन थी। एक तरफ जहां अरुण गुप्ता और सीताराम गुप्ता द्वारा मिलकर कब्जे की गई जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, बैठी चौल बनवाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर जमीन का कुछ हिस्सा अलग अलग बिल्डरों को बेचा जाने लगा। 2007 का साल खत्म हुआ और 2008 की शुरुआत हुई। 2008 में याचिकाकर्ता यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास उस जमीन की पावर ऑफ अटर्नी थी, उसने भूमाफियाओं द्वारा अपनी जमीन को हड़पने और वहां पर अवैध निर्माण करवाने का विरोध किया, जिसका परिणाम ये रहा कि सीताराम गुप्ता के गुंडों ने याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और उसके ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। और ये 2008 में किए गए विरोध के कारण ही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2011 से 2013 के दरमियान में उस जमीन पर 246 अवैध निर्माण बनकर तैयार हुए, जिसमें 74 बैठी चौल के रूम थे और 172 निर्माणाधीन इमारतें थीं। अब क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा था, इसीलिए हरित वसई क्रांति के पन्ना लाल ने 2013 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अवैध निर्माण का विरोध किया, जिसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और 123 निर्माणाधीन इमारतें और साथ ही साथ 74 बैठी चौल के रूम पर मनपा का बुलडोजर चला दिया गया। कुल मिलाकर 246 में से 197 निर्माण को धराशाही कर दिया गया। अब बची 49 इमारतें। अब जब तक महानगर पालिका द्वारा 197 अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई की जा रही थी, तब तक 49 इमारतों पर भूमाफियाओं द्वारा स्टे लेकर आया जा चुका था। दोस्तों, ये वही 49 इमारतें हैं जो आज के समय में 41 इमारत के नाम से जानी जा रही हैं। जब भूमाफियाओं द्वारा बची हुई 49 इमारतों पर स्टे लेकर आया गया, तब वह इमारतें निर्माणाधीन थी, अर्थात पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई थी। और स्टे का मतलब होता है यथास्थिति। इसका तात्पर्य यह है कि जो चीज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी, उसे ना बनाया जा सकता है और ना ही उसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन स्टे होने के बावजूद भी ये पूरी की पूरी इमारतें बनकर तैयार हुई, इनके रूमों को बेचा गया, महानगर पालिका ने यहाँ पर घरपट्टी लगाई और महावितरण ने इन्हें लाइट दी। याचिकाकर्ता शुरू से ही इन सब के विरोध में थे। वे लगातार महानगर पालिका, सरकारी विभाग, तहसील कार्यालय, डीएम, सिडको हर जगह के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई भी संतुष्टिपूर्ण उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही थी और ना ही कोई इस मामले में एक्शन लेने को तैयार था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने थक हार कर 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक जनहित याचिका दायर की। अब 2022 में जब याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता के ऊपर जमीन हड़पने के तहत मामला दर्ज हुआ और महानगर पालिका द्वारा भी अरुण गुप्ता व कई अन्य बिल्डरों के ऊपर एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अब जैसे ही सारे मामले दर्ज हुए, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, वैसे ही सीताराम गुप्ता द्वारा लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन डाला जाने लगा। लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही सीताराम गुप्ता की बेल रिजेक्ट कर दी और 2024 के शुरुआत में सीताराम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। सीताराम गुप्ता लगभग 1.5 महीने तक जेल में रहा और उसके बाद बेल लेकर बाहर आया। अब 8 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि 41 इमारतों को धराशाही किया जाना चाहिए और 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर दी जाए, जिसके चलते बिल्डिंग के रहवासियों में अफरा तफरी मच गई। अब क्योंकि ये पूरा ऑर्डर जुलाई महीने में आया था, इसलिए वसई विरार शहर महानगर पालिका ने हाईकोर्ट में ये कहा कि बरसात का समय है, हम तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसके चलते बिल्डिंग के रहवासियों को 30 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी गई। इस बीच 41 में से 25 इमारतों के रहवासी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही करार कर दिया
अब दोस्तों क्योंकि विधायकी के चुनाव नजदीक थे, इसीलिए इस पूरे मामले में एंट्री हुई राजनीतिक पार्टियों की, और राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से भुनना शुरू कर दिया। जिसके बाद जैसे ही 30 सितंबर का समय आया, तब वसई विरार शहर महानगर पालिका ने हाईकोर्ट में यह कहा कि चुनाव नजदीक है, समय का अभाव है, इसलिए हम अभी भी तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसके चलते बिल्डिंग के रहवासियों को कुछ महीने की राहत और मिल गई। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वैसे ही वसई विरार शहर महानगर पालिका ने 41 में से 7 इमारतों पर बुलडोजर चला दिया और उन्हें धराशाही कर दिया। साथ ही साथ वसई विरार शहर महानगर पालिका ने हाईकोर्ट में यह भी कह दिया कि हम 31 जनवरी तक सभी इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर देंगे और उस पूरे इलाके को मैदान में तब्दील कर देंगे। बची हुई 34 इमारतों पर 23 जनवरी, 24 जनवरी, 27 तथा 28 जनवरी को वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की जाने वाली है। अब तक दोस्तों बात हम कर रहे थे जमीन हड़पने से लेकर बिल्डिंग बनने तक और घर बिकने से लेकर हाईकोर्ट का ऑर्डर आने तक। अब बात करते हैं उन राजनेताओं की और उन अधिकारियों की जिन्होंने नोट के आगे अपने कर्तव्य और अपने ईमान को बेच दिया और भ्रष्टाचारिता को बढ़ावा दिया। दोस्तों अगर किसी इलाके में अवैध निर्माण होता है तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है नगर सेवक की। नगर सेवक की यह जिम्मेदारी होती है कि वो महानगर पालिका को इस बात से अवगत कराए कि उनके इलाके में अवैध निर्माण बन रहा है। उस समय जब यह अवैध निर्माण बनकर तैयार हो रहा था, यानी कि बिल्डिंगें बन रही थी, वहां के नगर सेवक थे किरण भोयर। अगर हम बात करें विधायकों की, तो ये जो नाला सुपारा के अचोले रोड का पूरा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा नाला सुपारा विधानसभा में आता है और आधा हिस्सा वसई विधानसभा में आता है। उस समय नाला सुपारा से बहुजन विकास आघाड़ी से विधायक थे क्षितिज ठाकुर और वसई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे विवेक पंडित। वहीं बात करें अगर वसई विरार शहर महानगर पालिका की, तो उस समय वसई विरार शहर महानगर पालिका के महापौर थे बहुजन विकास आघाड़ी से राजीव पाटिल उर्फ नाना। वहीं बात करें अगर आयुक्त की, तो उस समय आयुक्त थे गोविंद राठौड़। कुल मिलाकर इन सभी लोगों ने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, जिसके चलते आज 5000 लोग भ्रष्टाचारिता की भेंट चढ़ चुके हैं। अब लौट आइए आज की तारीख में, जहां पर सभी राजनीति पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के नाम पर जनता को लॉलीपॉप दिया। आगरी सेना के कैलाश पाटिल ने घर बचाने का वादा किया, लेकिन वो इस वादे को निभा नहीं पाए। चुनाव में जीत होने के बाद विधायक राजन नाइक ने चाबी देने और गृह प्रवेश करवाने की बात कही, लेकिन अब तक गृह प्रवेश हुआ ही नहीं। झूठे और खोखले वादों तले 41 इमारतों के रहवासियों की उम्मीद को रौंद दिया गया। आलम यह रहा कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाने वाला आम नागरिक, 2 वक्त की रोटी कमाने वाली आम जनता इन नेताओं के आगे घुटने टेकने, जमीन पर बैठने, रोने और गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गई। अब दोस्तों महानगर पालिका 400 पुलिस बल लेकर कभी भी 41 इमारतों के रहवासियों के पास पहुंच सकती है और बची हुई 34 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर सकती है। लेकिन रुकिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि अभी इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि अब भी पूरी की पूरी 34 इमारतें नहीं तोड़ी जाएंगी। 400 पुलिस बल, अधिकारियों की फौज और मनपा का बुलडोजर वहां पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि शायद दिखावे की कार्रवाई करके वापस लौट आए। और ये सब सिर्फ एक कारण की वजह से होगा, और वो कारण ये हो सकता है कि महानगर पालिका द्वारा कोर्ट और यहाँ के रहवासियों को गुमराह किया जाए। संभावना यह भी जताई जा रही है कि ये 34 इमारतें तब तक नहीं टूटेंगी जब तक वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव नहीं बीत जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका के चुनाव में हारने का डर है और यहाँ की पूर्व सत्ताधारी पार्टी यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी को महानगर पालिका के चुनाव में जीतने की चाहत। कुल मिलाकर दोस्तों तोड़क कार्रवाई हो चाहे नहीं हो, इन सब के बीच तब तक घुट घुट कर मरेगी यहाँ की आम जनता और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग सेकेंगे अपने राजनीति की रोटियां। लेकिन जब तक वहां के बिल्डिंग के रहवासियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वहां की सही और सटीक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।